तो हेलो गाइस, आज हम लोग ग्रीन ड्रैगन एनिमी का नया एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुवो ज़ेंग लावा में गिर रहा होता है और जब वो उसके अंदर चला जाता है तो वो हार मान जाता है और उसे बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, जिस पर वो कहता है कि मेरी बॉडी में जरा भी एनर्जी बाकी नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को बचाने के लिए स्ट्रगल नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लुशियाओ गुस्से में जर्नल के पास जाता है और उसकी टेबल पे वो मैप रखकर उससे कहता है कि ये क्या मजाक है। तो जर्नल कहता है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। तो लुशियाओ कहता है कि इस मैप में जो निशान लगा हुआ है वो किसी भी सप्लाई स्टेशन का नहीं है, बल्कि ये क्वीन बग वैली का है। ये सुनकर जर्नल कहता है कि ओह क्वीन, तुम लोग उससे बचकर कैसे आ गए। तो लुशियाओ कहता है कि हमारी टीम को बहुत ज्यादा इंजरीज हुई हैं और हम लोग मुश्किल से जान बचा कर आए हैं, मगर बदकिस्मती से लुवो ज़ेंग वहीं पे रह गया है। हमें नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं, इसलिए आप जल्दी से एक टीम बुलाएं ताकि हम लोग उसे बचाने के लिए वहां पे जा सकें। तो जनरल उससे कहता है कि तुम्हारी टीम के लिए मुझे वाकई में बहुत अफसोस हो रहा है, इसलिए तुम बिल्कुल भी घबराओ मत। लॉन्ग बाओ कभी भी उनकी कुर्बानियों को जाया नहीं करेगा। मुझे लुवो ज़ेंग के बारे में बताओ, उसकी स्ट्रेंथ देखकर तुम्हें क्या लगता है, क्या वो बच पाएगा? क्योंकि उसका सामना क्वीन बग से है और वैसे भी हमारे सेट के लोग इन डीमंस को मारते हुए कई मर्तबा मर जाते हैं, तो तुम इसकी परवाह करना छोड़ दो। मैं तुम्हारे कुछ मरे हुए लोगों के लिए अपने जवानों की जिंदगी को दांव पे नहीं लगा सकता। ये सुनकर लुशियाओ को गुस्सा आता है। वो उसे गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने जानबूझकर हमें धोखा दिया है। तुम चाहते थे कि हम लोग वहाँ पे जाएं और कभी भी वापस ना आएं। तुम्हें इसके लिए मुझे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि तुमने ऐसा क्यों किया है। तो जर्नल कहता है कि लुशियाओ, क्या तुम वाकई में सच जानना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें स्टूपिड क्यों कहता हूँ? ये सुनकर लुशियाओ थोड़ा सा हैरान रह जाता है, जिसके बाद जर्नल अपने सिपाहियों को बुला लेता है और उनसे कहता है कि इसे यहाँ से लेकर जाओ। जिसके बाद दो सिपाही बाहर से आते हैं और उसकी गर्दन पे सोट रखकर उसे घुटनों के बल बिठा देते हैं। जिसके बाद जर्नल उससे कहता है कि अगर तुम अपने साथियों के साथ उस क्वीन बग के हाथों मारे जाते तो शायद तुम्हारा नाम भी हीरोज की लिस्ट में शामिल हो जाता। जिसके बाद वो अपने सिपाहियों से कहता है कि इसने बहुत ही बड़ा जुर्म किया है, इसलिए मैं इसे खुद ही सजा दूंगा, इसे बाहर ले जाकर बांध दो। जिसके बाद दूसरी तरफ हम लुवो ज़ेंग को देखते हैं। वो नीचे गिरते हुए लावा की बिल्कुल तह में आ जाता है और वो कहता है कि मैं मर रहा हूँ। जिसके बाद हमें उसे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अजूरा ड्रैगन भी होता है। वो उस अजूरा ड्रैगन को देखकर कहता है कि तुम फिर से मेरे सामने आ गए, मगर अब मैं मर रहा हूँ, अब तुम मुझे नहीं बचा सकते, इसलिए तुम जाना चाहो तो मेरी बॉडी से निकल कर जा सकते हो, मेरे बचने का कोई भी चांस नहीं। ये कहने के बाद वो ड्रैगन अपना मुंह खोलता है। जिसके बाद हम देखते हैं लुवो ज़ेंग एक अलग ही जगह में आ जाता है, जहाँ पे उसका फादर उसके सामने बैठा होता है और वो कुछ लिख रहा था। जिसके बाद वो ज़ेंग से कहता है क्या तुम यहीं पे अपनी हार मानने वाले हो? तो ज़ेंग कहता है कि फादर, मैं यान को नहीं बचा पाऊंगा। तो उसका फादर उससे कहता है कि हर सवाल का एक जवाब होता है और तुम्हारे सवाल का जवाब भी मौजूद है, मगर तुम्हें नहीं पता कि वो क्या है। तो ज़ेंग अपने फादर से कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसका फादर उससे कहता है कि टाइशेंग रिफाइनर, तुम इसके बारे में पहले से ही जानते हो। ये कहकर वो वहाँ मौजूद सभी पेजेस को हवा में ऊपर फेंक देता है। जिसके बाद लुवो ज़ेंग एक पेज को पकड़कर उसे पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है होम रिफाइनिंग मेथड। तो ज़ेंग अपने फादर की तरफ पलट कर देखता है तो उसका फादर गायब हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पे यान आ जाती है। यान उसे देखकर कहती है कि ब्रदर, आप मुझे बचाना नहीं चाहते। ये कहने के बाद वो वहाँ से गिर जाती है, जिस पर लुवो ज़ेंग उसे बचाने की कोशिश करता है मगर नहीं बचा पाता। और हम देखते हैं कि लुवो ज़ेंग की बॉडी में अचानक से हरकत होने लगती है और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होने लगती है और उसकी बॉडी पर एक एनर्जी गोल्डन पैटर्न आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगती है और वहाँ मौजूद लावा की सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। जिसके बाद ज़ेंग के सामने वो लाइन आ जाता है। तो ज़ेंग वहाँ से फौरन से गायब होकर दूसरी तरफ चला जाता है। तो क्वीन बग उस पर अटैक करने लगती है, तो वो तेजी से वहाँ से गायब हो जाता है और अपनी फायर पावर की मदद से दो एनर्जी हैंड क्रिएट करता है, जिससे वो उस क्वीन बग को दो पंचेस मारता है और फिर उस पर पंचेस की बौछार कर देता है। और आखिर में उस क्वीन बग का काम तमाम करने के लिए उस पर एक बहुत बड़ा फायर एनर्जी अटैक करता है, जिससे वो क्वीन बग वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है और एक क्रिस्टल फॉर्म में आ जाती है। और उस लाइन को हराने के लिए लुवो ज़ेंग डेविल फिस्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे हम देखते हैं कि वो डेविल बीस्ट वहाँ पे आ जाता है और उस लायन के ऊपर झपट पड़ता है और उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है।
जिसके बाद लुओ जेंग बहुत ही तेजी से उस लावा से बाहर निकल आता है, जिसके बाद वो अपनी बॉडी पे बने हुए पैटर्न्स को देखते हुए कहता है कि अर्थ फायर की वजह से मेरी बॉडी टेम्पर हुई थी, जिससे मेरी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ गई और मेरी बॉडी एक हाई स्पिरिचुअल वेपन की तरह काम करने लगी। ये सच में मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। ये कहने के बाद वो देखता है कि उन दोनों बीस्ट के क्रिस्टल्स वहाँ पे आ जाते हैं, जो लुओ जेंग उन दोनों क्रिस्टल्स को उठा लेता है और अपनी रिंग के अंदर डाल देता है। और जैसे ही वापस अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो अचानक उसे कुछ नजर आता है। वो एक तरह का मैसेंजर वुड होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।斗气的速度远超之前，却为什么无法凝聚于体内？小娃娃，看来你需要帮助啊！你到底是谁？你一直藏在我的戒指里。我名为不是，我拒绝这种功法，你为什么一直都不传给我？药老，吸你3年斗之气，老夫也是迫不得已。老家伙，你可知道你吸收我的斗之气给我带来了多少屈辱吗？小娃娃，你想变强，想受到别人的尊崇吗？是时候前去迦南学院了。早日找到陨落心眼，也可以早日为你炼制躯体。我知道萧炎哥哥一定会来的。黄阶2班，萧炎。从今天起，你的麻烦将会络绎不绝。只要有实力，猎物与猎人的位置随时都能调换。我希望我们这支新生势力能像磐石一样屹立在内院强者之列。陨落心炎的本体。还忘了告诉你，那个什么强榜第1名就是我。就让本王送你上路吧。挑战我，只是萧炎哥哥说想看见我耀眼的一面。强往前10的名额，我萧炎要定了。萧炎少爷，小姐该回家了。薰儿，等着我，我会去找你的。不管你背后势力是如何庞大与恐怖，你是我的。守住，千万不能让火蟒突破，否则整个迦南学院将毁于一旦。大长老，那就别怪韩某出手硬抢了。老师，放心吧，清理门户的事情交给我来做。要是你，师兄会让你和老师一起永埋此地。想不到，猎人成了猎物，却是没能杀了那韩放。老师，对不住了，这次也连累您了。离开吧，弱者没有资格拥有的。是这样的话，就乖乖交出火王，否则一会儿你们就只能爬着进内院了。该死的，这到底是什么鬼东西？既然这样，那留你还有何用？若是当年不与那人硬然定什么3年之约，恐怕也不会让这个家族信任失散。薰儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。
所有的隐忍，只为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。